निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में जिसे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट 2009 भी कहा जाता है। RTE 2009 भी इसे कहा जाता है। इसकी थोड़ी भूमिका या पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। किसी भी समाज का विकास लोगों की सोच पर निर्भर करता है। और सोच कैसे बनती है? शिक्षा से बनती है। अच्छी सोच, विकासशील सोच शिक्षा से ही बन पाएगी। भारतीयों को पता था और भारतीयों ने कई बार लगातार मांग की कि हमें शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले। पर बहुत प्रयासों के बाद भी इस पर ठोस काम नहीं हो पाया। 1917 में अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया गया, पर इसे लागू सही ढंग से नहीं किया जा सका। और जैसे भारतीयों के लिए ये बना था, उनको ये लाभ नहीं प्राप्त हो पाया जिसके लिए बना था। लास्ट में 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया। अच्छा, ये 86वां संशोधन क्या होता है? जब हमारा संविधान बना तो संविधान में कुछ अनुच्छेद जोड़े गए और उसके अनुसार काम किया गया। अब वो तो तब बना था, पर अब हमें कुछ नई चीज़ें याद आए या फिर अभी नई सिचुएशन या नए जो एनवायरनमेंट है या सिचुएशन है, वातावरण है, उसके अनुसार हमें कुछ चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करने हैं, तो वो हम संशोधन के द्वारा करते हैं या फिर इंग्लिश में उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। तो हमने एक संशोधन किया संविधान में। जो 86वां संशोधन किया गया संविधान में, उसके द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। 21A में था क्या? 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 21A में बनाया गया। ठीक है। इस प्रकार शिक्षा का अधिकार कानून संसद में 4 अगस्त 2009 में आया, उसे पारित किया गया संसद में। और में ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून है, ये लागू कब किया गया भारत में? 1 अप्रैल 2010 को। तो अगर कोई पूछे RTE 2009 या फिर निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 कब पारित किया गया या लागू किया गया भारत में, तो 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उधर अलग कानून चलता है इसलिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया था। अब प्रत्येक बच्चे को औपचारिक तौर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे ये कानून लागू किया, उसके बाद से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का अधिकार मिल गया 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है, भारतीय संविधान एवं शिक्षा अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है और संविधान से रिलेटेड जो बातें हैं वो फिर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे देश में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही अपनी नीतियां तय कर सकते हैं। अच्छा, ये जो समवर्ती सूची है वो क्या होती है? संविधान में 3 तरह की सूचियां बनाई जाती है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर जो भी क्षेत्र आते, जो भी एरियाज आते हैं, उसमें डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ सूची मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे, जो भी कार्य आएंगे, उसका डिसीजन या उससे रिलेटेड नीतियां कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी।
पर समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसके रिलेटेड नीतियाँ या उसके क्रियान्वयन या उस पे जो व्यय किया जाएगा, पैसे जो लगेंगे, वो कौन करेगा? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके करेंगे। दोनों को अधिकार होता है और दोनों की जिम्मेदारी भी होती है कि उस क्षेत्र के ऊपर काम करें। तो ये जो शिक्षा का अधिकार था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी। ठीक है, अगर कोई पूछे शिक्षा का अधिकार किस सूची में आता है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी नीतियां बना सकती हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू होने के पश्चात कानून के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे शुरू करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया। इससे पहले भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात होती थी, पर वो पूरा तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिलेटेड नीतियां बनाती थी। पर जब 1 अप्रैल को ये लागू किया गया तो ये समवर्ती सूची में आ चुका था और दोनों ही मिलके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इससे रिलेटेड नीतियां बनाती थी। ठीक है, इसके पहले संविधान के अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 के अंतर्गत राज्य सरकार को इसके क्रियान्वयन के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये जो अनुच्छेद 45 था या आर्टिकल 45 था संविधान में पहले, उसमें भी यही था कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हमें प्रदान करनी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। पर उस समय ये मूल अधिकार की सूची में नहीं था। 86वें संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो जब ये पहले बना था आर्टिकल 45 में भी इसके बारे में बात हुई थी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, पर ये मूल अधिकार उस समय नहीं था। राज्य सरकार बाध्य नहीं थी इसको अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए इसका क्रियान्वयन उस तरीके से नहीं हो पाया या फिर ये प्रोग्राम का लाभ नहीं मिल पाया। परंतु अनुच्छेद 21A में शामिल होने के पश्चात इसे मूलभूत रूप से अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को वैधानिक रूप से बाध्य किया जा सकता है। अच्छा, पहले राज्य सरकार को वैधानिक मतलब लीगली या फिर कानूनी तौर पे राज्य सरकार को भी जिम्मेवार माना जा सकता है इसके लिए, जब से ये 21A में जुड़ गया है। ठीक है, पर इससे पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में क्या क्या चीज़ें हुई। पहले तो आया अनुच्छेद 21A, ये बार बार 21A के बारे में बात हो रही है तो इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए, जैसे भी है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो अनुच्छेद 21A है 86वें संशोधन में ये चीज़ें हुई। ठीक है, पहले तो हमारा आया अनुच्छेद 21A। संविधान के भाग 3 में आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसको तो पता भी होगा इसके बारे में। तो संविधान भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आता है, उसमें शामिल है ये 21A, जिसमें राज्यों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत रखा गया है। 21A में आने के बाद राज्य सरकार पूरी तरीके से राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि उसे ये सब संचालित करना है। जो भी स्कीम बनी है इसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको चलाया जाए, इसका क्रियान्वयन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 पहले तो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, पर
अब अनुच्छेद 45 में लिखा गया, थोड़े चेंजेस हुए। अनुच्छेद 45 या फिर आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 के अंतर्गत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देश तत्व आपने पढ़ा होगा, उसमें ये आर्टिकल 45 सम्मिलित किया गया, जिसमें राज्य सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले शिक्षा प्रदान करेगा। 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर ले मतलब 0 से 6, 0 से 6 इसमें चाइल्ड केयर आ जाता है, मतलब जच्चा बच्चा की देखभाल प्लस उनका एजुकेशन, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है। अभी देखो 21A में हम प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। 6 से 14 वर्ष में वो 1 2 3 4 8 तक पढ़ाई करेगा बच्चा। पर आर्टिकल 45 में बात की गई है, जो 0 से 6 तक का बच्चा है उसकी देखभाल प्लस उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट 86वें संशोधन के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 51A या फिर आर्टिकल 51A जिसे कहते हैं, कह सकते हो आप लोग। उसमें क्या है, जो संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों में आएगा ये 51A। आप अगर मूल कर्तव्य संविधान में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप ये वाला आर्टिकल देखेंगे 51A। अब इसमें लिखा क्या गया है, जिसमें लिखा गया है कि माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करेंगे। ये पूरी तरीके से अभिभावक या फिर माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को लेके जाए, स्कूल में भर्ती कराए और पढ़ाए। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके RTE 2009 के अंतर्गत क्या क्या काम किए गए उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।